सांसद निरहुआ का सपा पर हमला, कहा अखिलेश यादव को पता है कि आजमगढ़ में जीत की 1% संभावना नहीं है। धर्मेंद्र यादव सिर्फ चुनावी कोरम पूरा करने आ रहे हैं। चुनाव हारने के बाद धर्मेंद्र यादव भाग गए थे, अब आ रहे हैं तो कम से कम टीके। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित होने के बाद अभी तक आजमगढ़ नहीं आने पर बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने धर्मेंद्र यादव पर निशाना साधा है। सांसद निरहुआ का कहना है कि 2019 में चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव आजमगढ़ से भाग गए थे और 2022 में चुनाव हारने के बाद धर्मेंद्र यादव। अब जबकि धर्मेंद्र प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और इसके बाद आएंगे तो आजमगढ़ की जनता ये पूछेगी कि आप 2022 में चुनाव लड़े थे, इसके बाद कितने दिन आजमगढ़ आए। कहा कि हम तो 2019 में चुनाव हारे, इसके बाद आजमगढ़ में रहे और जनता का काम करते रहे। 2022 में चुनाव जीतने के बाद भी जनता के बीच हैं। कहा कि अखिलेश यादव को पता है कि आजमगढ़ में कुछ होने वाला नहीं है। अगर 1% जीत की संभावना होती तो अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ते, धर्मेंद्र यादव को चुनाव लड़ने नहीं भेजते। उनको पता है कि यह सीट उनके हाथ से निकल चुका है। धर्मेंद्र यादव सिर्फ चुनावी कोरम पूरा करने के लिए आ रहे हैं। कहा कि कल धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ आ रहे हैं, मेरा उनसे यही अनुरोध है कि अब वह चुनाव तक टिके, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव मतदान संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग शिकायत दर्ज करने चले गए थे कि आजमगढ़ का जो भी परिणाम आएगा उसे स्वीकार नहीं करेंगे। हमको लगता है कि धर्मेंद्र यादव जी मतदान के पहले ही यहां से मैदान छोड़ देंगे। एक प्रश्न के जवाब में निरहुआ ने कहा कि समाजवादी की पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि 2022 की हार का बदला 2024 में लेकर रहेंगे। कहा कि सपना देखना उनका अधिकार है, दावा हो ये भी कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे, अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनेंगे। सपना देखना उनका अधिकार है। सच्चाई यह है कि भाजपा उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीट जीतेगी और उनका सफाया हो जाएगा। निरहुआ के बड़े भाई विजय लाल यादव ने आरोप लगाया था कि इंडस्ट्री के लोगों ने निरहुआ को भाजपाई बना दिया। इस सवाल के जवाब में बीजेपी सांसद ने कहा कि मैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का पैर धोकर सर माथे पर लगाता हूं। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मैं भाजपाई हूं। निरहुआ ने कहा कि बड़े भैया विजय लाल ये भी कहा था कि कुछ मुर्गा रात में जागता है, मैं कहना चाहता हूं कि मैं जाग रहा हूं जिससे कि सोए हुए मुर्गों को जगा सकूं। समाजवादी पार्टी के महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर निरहुआ ने कहा कि देश में सिर्फ 80 लाख सरकारी नौकरियां हैं। अगर सिर्फ एक बिरादरी अहीर को भी 80 लाख नौकरियां दे दी जाए तब भी 22 करोड़ की आबादी वाले अहीर बिरादरी में सभी को रोजगार देना संभव नहीं है। ये लोग सिर्फ सरकारी नौकरी के बहाने अपने पीछे लोगों को घुमाते रहेंगे। कहा कि प्रधानमंत्री जी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। बाइट दिनेश लाल यादव निरहुआ, बीजेपी सांसद। क्या निर्धारित हो चुका है समाजवादी पार्टी का पहला इंटरव्यू सांसद जी के बातें नहीं हुई, अब किस तरह की लड़ाई मान रहे हैं और धर्मेंद्र जी अभी आजमगढ़ नहीं आए हैं, क्या जबकि उनको आजमगढ़ का चुनाव प्रभारी भी बनाया गया था। मुझे लगता है कि ये पूरा आजमगढ़ जानता है, पूरा देश जानता है कि 19 में चुनाव जीत के अखिलेश यादव जी भाग गए थे और 22 में चुनाव हार के धर्मेंद्र यादव भाग गए थे। अब वो दोबारा यहाँ आ रहे हैं तो आजमगढ़ की जनता ये पूछेगी ना कि आप 22 में आज चुनाव लड़े थे, उसके बाद कई दिन आए थे आजमगढ़। हम तो चुनाव 19 में हारे तो भी यहीं आजमगढ़ रह के जनता का काम कर रहे थे, आजमगढ़ का काम कर रहे थे। 22 में जीते तो भी जनता के बीच रह के काम कर रहे थे। तो धर्मेंद्र यादव को भी ये बात पता है कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है और 1% भी अगर जीतने की उम्मीद होती तो अखिलेश यादव खुद आए होते। उनको पता है ये सीट उनके हाथ से निकल चुकी है, इसलिए वो दोबारा फिर कोरम पूरा कर रहे हैं धर्मेंद्र यादव को भेज। जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगी हुई है आजमगढ़ की, अगर हम बात करें तो आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी दावा कर रही है कि वो जीत दर्ज करके 24 में जो 22 का बदला उसको 24 मिलेगी। तो वो तो दावा ये भी कर रही है कि वो सरकार बनाएगी, वो तो दावा ये भी कर रहे हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देखने दीजिए, सपना देखने पे किसी को रुकावट थोड़े आप लगा सकते हैं या हम लगा सकते हैं, पर सच्चाई के धरातल पे आएंगे तो पता चलेगा कि इस बार 80 की 80 सीट हम लोग उत्तर प्रदेश में जीत रहे हैं और इनका सफाया हो जाएगा। विजय यादव जी का आरोप है कि आपके जो इंडस्ट्री के मित्रों ने उन्होंने आपको भाजपाई बना दिया, वरना आप उनके साथ थे, उनके भाई थे। मैं तो कल भी उनका भाई था, आज भी उनका भाई हूँ, उनका चेला हूँ, वो मेरे गुरु हैं। और विजय लाल भैया ने जो बात कहा है कि इंडस्ट्री के लोगों ने मुझे भाजपाई बना दिया, तो मैं इंडस्ट्री के लोगों का पैर धो के
और उसको अपने सर माथे रखता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने अगर मुझे यहाँ लाया है तो ये मेरा सौभाग्य है। क्योंकि एक बात और उन्होंने कहा था कि कुछ मुर्गा होते हैं जो आधी रात को बोल देते हैं, हाँ। तो कम से कम ये मुर्गा जाग रहा है जो आधी रात को बोल रहा है, ताकि जितने बेहोश मुर्गा हैं वो कम से कम भोर में ना जागे तो 7-8 बजे तक जाग जाए। क्योंकि ये ऐसे बेहोशी वाले मुर्गा हैं जो ये सोते रहते हैं और ऐसी बेहोशी में सो रहे हैं कि इनको पता ही नहीं चल रहा है कि ये जा कहाँ रहे हैं, इनको समझ ही नहीं है कि ये कर क्या रहे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने वाले हैं तो आप लोग ये किस दिशा में जा रहे हैं, या आपको जो लोग भी भरमा रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो उस चीज़ को लेके आप गलत दिशा में जा रहे हैं। जब पूरा देश नरेंद्र मोदी के साथ है तो हम लोग नरेंद्र मोदी के साथ हैं, बाकी बेहोश मुर्गा जो हैं वो बेहोश ही रहेंगे। सर, लोग समाजवादी पार्टी कह रही है आप बेरोजगारी महंगाई के मुद्दों पर बात नहीं कर रहे हैं, केवल आप जनता को बुलाइए हम बात करते हैं, क्योंकि उनको उसी मुद्दे पे बात करना है जिस पे लोगों को भ्रमित कर सके। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। इस देश में टोटल जो सरकारी नौकरी है वो है 80 लाख। 80 लाख लोगों को अगर किसी एक ही जाति को, मान लीजिए 80 लाख अहिरा को दे दिया जाए सरकारी नौकरी, तब भी 22 करोड़ अहिर बेरोजगार रहेंगे। अगर सरकारी नौकरी को ही तुमको समझाया जा रहा है कि वही रोजगार है, वो रोजगार मत कहो। रोजगार का मतलब ये है कि जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं कि आप पढ़ लिख लिए तो आपको पैसा चाहिए रोजगार करने के लिए, सरकार दे रही है, आप पैसा लो, रोजगार करो। उसमें अलग अलग रोजगार करने का अवसर है। आप विश्वकर्मा योजना में पैसे ले लीजिए, आप स्वनिधि योजना में पैसे ले लीजिए, 30% आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी, 1 पैसा आपको ब्याज नहीं देना है, और जितना लोग चाहें उतना लोग अपना रोजगार करें। ये होता है रोजगार देना, और ये होता है मुद्दे पे बात करना। वो क्या कहेंगे, सरकारी नौकरी जो 80 लाख है उसी में उनको घुमाते रहेंगे और उनकी जो बुद्धि है उसको बंद करके अपने पीछे घुमाते रहेंगे। अच्छा, कल धर्मेंद्र जी आ रहे हैं, इतने दिनों के बाद आ रहे हैं, कल प्रेस वार्ता करेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे? आ रहे तो मुझे ये लगता है कि कम से कम चुनाव तक टिके, क्योंकि 3 दिनों का शेड्यूल है सर आजमगढ़ में, 3 दिन बाद फिर होगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अब आ रहे हैं तो चुनाव तक यहाँ टिक के तो दिखाएं। हमको तो लगता है कि वो चुनाव होने से पहले, जैसे क्या हुआ था पिछली बार, आप लोगों को याद होगा 19 के चुनाव में जब मतदान हो गया तो अखिलेश यादव जी चले गए निर्वाचन आयोग में और उन्होंने कहा आजमगढ़ का जो भी रिजल्ट होगा हम उसको नहीं मानेंगे, अगर आप लोग को याद हो। तो वो तो चुनाव मतदान के बाद भागे थे और मैदान छोड़े थे। मुझे लगता है धर्मेंद्र यादव तो मतदान के पहले ही मैदान छोड़ देंगे। धन्यवाद सर।